नमस्कार। अनवरत संघर्ष चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली बार हम वीडियो लाए थे कि कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़े क्या न पढ़े, कौन सा बुक पढ़े, इन सब टॉपिक पर। आज हम फिर एक वीडियो ला रहे हैं जिसका मेन टॉपिक है जो भी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट लोगों का, मतलब आप भाई लोगों का या बहन लोगों का, उनके संबंध में हम बात करना चाह रहे हैं। इससे पहले वीडियो लाए थे जिसमें कि हम चाह रहे थे कि एक सीरीज चलाएं, मतलब जो नज़दीक में एग्ज़ाम है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो बिहार से रिलेटेड उनका, तो वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाए। आगे से हम प्रयास रहेगा कि कंटिन्यूटी मेंटेन करें। उस चीज़ के लिए समय पर वीडियो नहीं आने के लिए आप लोग से सॉरी। बाकी फ़िलहाल आज पहले बात करेंगे हम कि कौन सा किताब पढ़े। बहुत लोग मतलब कमेंट में या हम लोग हमसे इनडायरेक्टली चाह रहे थे कि हम उसको ये बताएं कि किताब कौन सा पढ़ें, और तो हम कंफर्म करना चाहते हैं कि ज़्यादा किताबें मत पढ़िए। मतलब ये होता है कि इसको क्राउन पढ़ लिए, लूसेंट पढ़ लिए, घटनाचक्र पढ़ रहे हैं, फलनमा पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मैक्सिमम वही रहता है। बहुत क्वेश्चंस मतलब अलग से कहीं से नहीं आते हैं। मैक्सिमम अगर एक बुक से दूसरे बुक को मिलाइएगा आप लोग तो 70 to 80-90% तक एक हूबहू रहता है। बस यही है कि यहाँ कहीं और है, वहाँ कहीं और है, सिस्टमेटिकली अलग अलग। अगर आप घटनाचक्र पढ़ रहे हैं तो लगातार घटनाचक्र पढ़िए, नो डाउट घटनाचक्र अच्छी किताबें हैं, आप लगातार घटनाचक्र पढ़िए, श्योर हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। घटनाचक्र के अलावा अगर आप मान के चलिए, हाँ एक चीज़ और भी है कि घटनाचक्र अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैथ आप हमेशा रोज़ कम से कम आप 25 मैथ या 50 मैथ प्रैक्टिस कीजिए। मैथ का क्या फ़ायदा है, आपको वो फ़ायदा मेंस में दिखेगा। जब आप या तो सब इंस्पेक्टर मेंस दीजिएगा या बिहार एसएससी का एग्ज़ाम दीजिएगा कोई भी, तो 50 मैथ आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। रोज़ यानी आप जो मैथ बना रहे हैं, जो आपसे बन जा रहा है, वही मैथ आप रोज़ बनाइए, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में उसका फ़ायदा देखिएगा कि जब क्वेश्चंस कोई मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हूबहू पूछे जाते हैं, तो अगर वहाँ से क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं तो आप डायरेक्टली उसको बनाने में टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको इतना प्रैक्टिस का फ़ायदा होगा कि डायरेक्ट आंसर आपको याद रहेगा। मेरे साथ एक बार बिहार एसएससी की बात है, मतलब जो 2014 में आई थी वैकेंसी इंटर लेवल का, उसमें हुआ था क्या कि बहुत ज़्यादा मतलब मैथ मेरा नियम था कि 200 मैथ जो बना हुआ मैथ क्यों नहीं है उसको लगातार मतलब प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करना। अब बनाए हुए हैं आप, एक मैथ में बहुत से बहुत 30 सेकेंड जो बना हुआ मैथ है, उनका फ़ायदा ये हुआ कि जब बिहार एसएससी एग्जाम देने हम गए तो वहाँ बहुत सारे मैथ थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड था उनका आंसर ही हमको याद था कि इसका आंसर ये होता है, क्योंकि उसको 4-5 बार 6 बार बना चुके थे। और वो मैथ जानबूझकर पूछा जाता था कि आप वहाँ मतलब इन्वेस्ट करें अपना समय, इन्वेस्ट कीजिए वहाँ पे टाइम, ताकि आपका एग्ज़ाम बर्बाद हो। तो मैथ पे काफ़ी फोकस कीजिए। मैथ फ़ायदा ये भी है कि मैथ से आपका रीजनिंग भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और टाइम मैनेज करना भी आप लोग सीखेंगे मैथ बनाने से, ये भी फ़ायदा है। मैथ से टाइम बचता है, मैथ का टाइम बचेगा तो फिर आप दूसरे क्वेश्चंस को मतलब आराम से दिमाग से मतलब सोच करके बना सकते हैं, कोई ये मतलब इशू नहीं वहाँ पे होगा। बुक के संबंध में वही घटनाचक्र आप लगातार पढ़िए। इनके अलावा भी अगर आपको कुछ बुक पढ़ना है, जैसे घटनाचक्र आप बहुत हो सकता है बहुत लोग अच्छा ना लगता हो, तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं। क्राउन हम सजेस्ट इसलिए नहीं करेंगे, क्राउन अभी ज़्यादा संशोधित बुक नहीं है, इसलिए उसमें गलतियाँ कहीं कहीं मिल जाता है, ठीक है ना। प्रयास कीजिए जो संशोधित बुक अधिक से अधिक बार संशोधन जिसमें हो चुका है उसमें गलतियाँ की संभावना बहुत कम होती है, उन बुक को प्रीफर कीजिए ज़्यादा पढ़ने के लिए। फिर मेरे हिसाब से अगर आप मान चलिए कुछ बुक हैं मेरे पास, घटनाचक्र तो फिलहाल नहीं है, पीसीएस वाला जो घटनाचक्र होता है उनको पढ़िए लगातार अलग अलग विषय का। अगर उससे अगर आपको कोई किसी को लग रहा है, एक ये बुक है प्लेटफॉर्म, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये बुक है, जैसे अलग अलग विषयवार आता है, ये इतिहास का है, इनसे संबंधित जो भी है अंदर में सारा डिटेल ऑब्जेक्टिव हर चीज़ दिया हुआ रहता है। इनको आप अगर कोई विषय आपका कमज़ोर है, ठीक है, आप सेट प्रैक्टिस कीजिए। सेट प्रैक्टिस करने के दौरान आपको हो सकता हो मार्क्स कम आता हो, तो घबराएं नहीं। पहले आप अपने आप का स्वयं मूल्यांकन कीजिए कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, यानी किस क्षेत्र का क्वेश्चन सबसे अधिक गलत कर रहे हैं। ये अगर आप डिसाइड कर पा रहे हैं, अगर निकाल लेते हैं कि हाँ मेरा हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा मतलब गलतियाँ हो रही है, तब ऐसे कई मतलब सिर्फ प्रॉपर इसी का बुक खरीदिए, हिस्ट्री का ही प्रॉपर, जैसे इसको फोकस कीजिए, फिर आपका मार्क्स मतलब बढ़ना ही बढ़ना है। क्योंकि जहाँ से आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं वहाँ अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो फिर आपका मार्क्स बढ़ने लगेगा। मान चलिए आपको 60 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं कि हिस्ट्री में आपका क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, तो आप हिस्ट्री का स्पेशल कोई बुक इस तरह का ले मतलब ऐसे जो भी मिल जाए आपको, ज़रूरी नहीं कि हम इस बुक का प्रचार करने के लिए यहाँ पे आए हैं, मतलब अगर इस तरह का कोई भी बुक मिलता है तो वहाँ से लेके पढ़ सकते हैं, ये पढ़िए। अगर आप कभी बोर हो रहे हो मतलब और कुछ अच्छा करना है तो ये स्पार्क का एक बुक आता है, एसएससी के लिए आता है। इसमें सबसे खास क्या है कि इसमें लेटेस्ट मतलब इसका लेटेस्ट लीजिए, स्पार्क का 1 लाइनर रहता है, इसका लेटेस्ट लीजिए और इसको मतलब कभी कभी फ्री टाइम में पढ़िए, जब आप उधर का बुक पढ़ के मतलब परेशान हो गए हैं, मन नहीं लगा है, तो पढ़िए। और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो आप पहली बार देखेंगे,
एसएससी का कुछ स्टैंडर्ड रहता है, साइंस वगैरह का क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा मिलेगा आपको, लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इससे मैंने बीपीएससी में भी कई क्वेश्चंस देखे हैं कि हूबहू मतलब पिछले बार पूछा गया किसी एग्जाम में, फिर बीपीएससी आगे जाकर उसको फॉलो करके पूछा है। ठीक है, ये बुक भी बहुत अच्छा है। ये स्पार्क का आपको समान अध्ययन का सार संग्रह कह सकते हैं इसको, या प्रश्नोत्तर संग्रह कहते हैं। ठीक है, ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। तो बुक में ज़्यादा दुविधा में मत रहिए। अगर आप हो सकता हो लास्ट एग्जाम का समय नज़दीक आ गया है, 15 से 20 दिन बच रहा है, और आपका तैयारी मतलब अच्छा लेवल पे है, तब एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है उसको लेकर के रिवाइज कर लीजिए विषयवार। उसमें मतलब सिलेक्टेड दिया हुआ है, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, एनसीईआरटी का सार संग्रह, उसको रिवाइज करके एग्जाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ हमेशा माइंड में रखिए कि पीटी और मेंस में ज़्यादा डिफरेंसेज नहीं है, इसलिए तैयारी ऐसे कीजिए कि मेंस में आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, मेंस में बहुत ज़्यादा आपको मतलब परेशान होना ना पड़े। मैथ अच्छा रहेगा, आपको टेंशन फ्री रहिएगा, रीजनिंग अच्छा रहेगा, टेंशन फ्री रहिएगा। अभी से अगर बढ़िया से आप प्रैक्टिस सब कुछ कर लेते हैं तो आपको वहाँ लीड मिलेगा मेंस में। ठीक है, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ये कीजिएगा तो दिक्कत है। पहले से ही इतना पकड़ मजबूत बनाइए कि हम उस मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको कम मशक्कत करना पड़े, और हम कंपटीशन में हमेशा अपने जो मतलब आपके जो अगेंस्ट जो भी हैं कंपटीटर हैं उससे हमेशा एक कदम आगे रहें। मतलब रणनीति ये होना चाहिए। ठीक है, और जो लोग फर्स्ट, बहुत लोग तो इसमें होंगे कि जो सेकंड टाइम या फर्स्ट थर्ड टाइम या जिस टाइम मतलब बहुत बार दे चुके होंगे, और जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट है, जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, वो स्वयं का मूल्यांकन कीजिए। मतलब खुद का सेट प्रैक्टिस कीजिए, सेट प्रैक्टिस में जहाँ से गलतियाँ हो रही हैं, और अधिक से अधिक रिवाइज कीजिए। कोई भी बुक का घटना चक्री अगर पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम रिवाइज कीजिए। और एक चीज़, हाँ, जैसे बहुत लोग होता है कि अब एक ही चीज़ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बोर हो रहे हैं, हिस्ट्री मथा दर्द कर रहा है, यानी सर दर्द कर रहा है, अब बैठे हैं मतलब पढ़ ही रहे हैं, तो वैसे में आपके साथ समस्या हो सकती है। जहाँ तक पढ़िए, जैसे हिस्ट्री में सर दर्द कर रहा है तो मान के चलिए यहाँ तक हम पढ़े हैं इस बुक में, सपोज यहाँ तक, तो यहाँ एक मोड़ करके रख दीजिए। ठीक है, और दूसरा विषय बायो उल्टा लीजिए, बायो का पढ़िए, जहाँ तक पढ़े वहाँ मोड़ के रख दीजिए। मतलब एक ही चीज़ पे ज़्यादा देर तक अगर फोकस कीजिएगा तो फिर आप बोर होने लगेगा, फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए विषयवार बदलते रहिए, 1-2 घंटा पढ़िए फिर विषय बदल दीजिए। इससे होगा क्या कि आप थोड़ा ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। बाकी सबका अपना अपना होता है। ठीक है, आप उसमें जैसा भी ये करेंगे। सेट प्रैक्टिस में देखिए कि उसके दौरान आपको कहाँ मार्क्स कम आ रहा है। जो फर्स्ट टाइम वाले हैं वो तो उसको ज़्यादा, अब जो पहले से देते आ रहे हैं वो भी अपना कमी खुद ढूंढेंगे। हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा किधर दौड़ इधर उधर दौड़ने से बहुत कुछ होगा। सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्रैक्टिस, हर चीज़ आजकल मतलब वर्तमान में मतलब हर जगह मिल जा रहा है। कहीं से भी आप तैयारी करेंगे आप बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, और जहाँ तक मेरी बात है तो हम आज तक कहीं मतलब किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गए हैं मतलब सेट प्रैक्टिस के लिए या फिर कोई और चीज़ों के लिए कि हाँ वहाँ जाके क्लास कर रहे हैं तो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। 5000 का भीड़ है, अब उसमें बीच में लाइन लगे हैं, 2 घंटा से लाइन के अंदर जा रहे हैं, अब 1 घंटा के लिए बैठेंगे, 1 घंटा फिर होगा, उसके बाद पता चलेगा आधा घंटा निकलने में लग रहा है। तो हमारा मानना है कि समय की बर्बादी। आप स्वयं का मूल्यांकन स्वयं से कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है, जब तक कंपटीशन मतलब दिखाएगा नहीं कि मेरा नंबर कम है, तब ऐसी स्थिति में आप जाकर किसी कोचिंग का सहारा ले सकते हैं जहाँ सेट प्रैक्टिस होती है। बाकी हमको नहीं लगता कि इतना तक में बहुत ज़्यादा ये है। नहीं, आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और मैथ तो आपको बता ही दिए, मतलब प्रत्येक दिन बनाइए, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी भले ही पीटी में आपको बहुत कम ही मैथ पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स पढ़िए, एसपीडी का करंट अफेयर्स पढ़िए, पर्याप्त है। एसपीडी का करंट अफेयर्स में भी आप कुछ कुछ चीज़ जैसे कि युद्धाभ्यास है या फिर मतलब जो भी कुछ है उसको मतलब अपना सिलसिलेवार ढंग से पढ़िए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो इसका भी सेट प्रैक्टिस कीजिए। आप करंट अफेयर्स का बहुत सारे आपको मिल जाएंगी, तो किताबें वहाँ से आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं करंट अफेयर्स का। ठीक है, और उसके बाद हाँ, एक चीज़ और हम बात करना चाह रहे थे कि हम चाह रहे हैं कि हम अपना जो मतलब स्टार्ट करें, हम पॉलिटी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मेरा ऐसा है कि जैसे पॉलिटी का क्वेश्चंस रहेगा, जो हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस रहेगा, और उसी में चाहेंगे कि एक टॉपिक को हम पूरा कंक्लूड कर दें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ही, ताकि आपको उस टॉपिक से पर्सनल क्वेश्चन छूटने की संभावना ना हो। ठीक है, हम प्रयास करेंगे, और आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा कि इस तरह का ठीक रहेगा कि आप जैसे पॉलिटी से शुरू करेगा। सपोज प्रस्तावना शुरू करते तो प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में 4 ऑप्शंस के साथ देंगे, और 4 ऑप्शंस में जो भी 4 ऑप्शंस होगा वो कुछ ना कुछ मतलब आपको मतलब उससे रिलेटेड होगा। तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फॉर्मेट में ही हम टोटल कंक्लूड कर देंगे। और उसके बाद हम सोचेंगे टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे, उसमें आप लोग को पीडीएफ भी दे देंगे, और साथ में अगर आप लोग चाहिएगा मतलब आप लोग सपोर्ट जिस तरह से कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग ये करेंगे। बाकी जिसको फ़ायदा होगा वो ठीक है, जिसको नहीं भी होगा तो वो अपना बेचारा कोई ये नहीं है, मतलब फोर्स नहीं है। ठीक है,
तो हम सोच रहे हैं कि पॉलिटी से स्टार्ट करें। और आप लोग का कुछ विशेष राय है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग के कमेंट पे विचार किया जाएगा, ठीक है। और हम चाहते हैं कि आप लोग मेरे साथ चलें, ज़्यादा बेहतर करें। और पीटी की तैयारी खास करके देख लीजिए। एक चीज़ और भी हम लास्टली ये बोलना चाहते हैं कि हमेशा पीटी हार्ड होता है, खास करके सब इंस्पेक्टर का। अगर आप पीटी कर ले रहे हैं तो मेंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, इतना तो हम मतलब दावा के साथ कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि पीटी में छोटा से छोटा, आप देखिएगा सेट प्रैक्टिस के बाद आपको 1 से 2 नंबर उठाने में बहुत टाइम लग जाता है सेट प्रैक्टिस में पर्सनली। इसलिए अगर यहाँ आप स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेते हैं, आप अपना अथी मतलब ऊपर कर ले रहे हैं, तो आपको श्योर रहिए कि आपका मेंस बेहतर जाएगा। पीटी में सिर्फ भीड़ से अपने आप को अलग कर लीजिए, देन आपको बहुत फ़ायदे होंगे। आप बहुत ज़्यादा संभावना है इस चीज़ का रहेगा कि आप अच्छा करेंगे। आप मतलब सब इंस्पेक्टर हो या फिर बिहार का अन्य कोई भी हो, चाहे AETO हो, चाहे फिर वो बिहार SSC हो, CGL हो, ठीक है, वो सब आपके लिए बेहतर रहेगा। तो हम चाहते हैं कि ये करें। बाकी मेरा आप लोग मेरा फर्स्ट ये देखिएगा ज़रूर जो पॉलिटी का हम लाएंगे, और आप लोग को पसंद आएगा तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, फिर उसको हम लोग कंटिन्यूटी करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे आगे। और हमें विश्वास है कि आप लोग का साथ रहेगा तो बहुत बढ़िया से चलेगा। हम टोटल प्रयास करेंगे, टोटल टॉपिक मतलब कम से कम दिन में, चाहे पॉलिटी का हो चाहे ये हो, खत्म करके। और मतलब आप लोग का जो भी तैयारी का ये हो, आप स्वयं भी मूल्यांकन कर सकते हैं कि हाँ क्या कहाँ तक क्या जान रहे हैं और नहीं जान रहे हैं। पॉलिटी के बाद मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वहीं से फिर इंडियन ज्योग्राफी, इस टाइप से हम सोच रहे हैं कि वो करें। तो आप लोग जैसा भी होगा आप लोग बताइएगा, ठीक है। और फिलहाल आप लोग लगातार मेहनत कीजिए, बहुत कम दिन बचा हुआ एग्ज़ाम का, अच्छे से मेहनत कीजिएगा तो ज़रूर सफल होइएगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा लेट वीडियो आने के लिए सॉरी आप लोगों से चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि आप लोग लगातार बने रहे साथ, हम लोग एक परिवार की तरह आगे बढ़ें, ठीक। आप लोग अच्छे से पढ़ें, धन्यवाद।